Hello friends, welcome back. Children, in the previous lecture we were discussing regarding the circular flow of national income. Now if you just see, we have already discussed with one diagram और उस diagram का title क्या था? The circular flow of national income in a two-sector economy without savings. So children, we are going to continue with the explanation and we will see two short notes today. Circular flow of national income in a two-sector economy with savings and investments. So children, what I'm going to do is this, कि as we analyze this short note, first of all we need to understand that कि इसमें जितने भी short notes आएंगे वो पहले वाले short note का extension रहेगा बच्चों लोग. तो here children we have a diagram in front of you. If you understand the diagram, तो explanation तो आप अपने खुद के words में भी लिख सकते हो. Okay. लेट्स डू वन थिंग. लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसको पहले एनालाइज कर लेते हैं हम लोग. तो आपको आगे का डायग्राम सिर्फ एक छोटा सा एडिशन करना है उसमें. सो चिल्ड्रन, आई टोल्ड यू टू सेक्टर्स. अभी जब जैसे वर्ड आता है टू सेक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दोस टू सेक्टर्स आर. तो एक होता है बच्चों लोग हाउस होल्ड और दूसरा होता है फर्म. कुछ याद आ रहा है बच्चों लोग? मैंने आप लोगों के दोनों का डिस्क्रिप्शन दिया था. क्या था डिस्क्रिप्शन? कि हाउस होल्ड्स होते कौन है? हाउस होल्ड्स होते हैं बच्चों लोग ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो जितना भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सब किसके ओनरशिप में होता है? हाउस होल्ड. अच्छा, फर्म्स कौन होते हैं बच्चों लोग? तो फर्म से फैक्टर्स को यूज करते हैं. सो दे आर द यूजर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अच्छा, फर्म्स फैक्टर्स को यूज करके क्या बनाते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज. सो वो बन गए प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अच्छा, ये गुड्स एंड सर्विसेज यूज कौन करेगा? हाउस होल्ड. तो हाउस होल्ड कौन बनते हैं? कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और इसके जरिए बच्चों लोग लास्ट लेक्चर में हमने डिराइव किया था एक डायग्राम, जो मैं आपको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे. हाउस होल्ड्स के लिए मैंने दो वर्ड्स बोले, दो सेंटेंसेस. एक ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फर्म्स के लिए भी मैंने आपको दो वर्ड्स बताए चिल्ड्रन. एक users of factors of production and secondly producers of goods and services. तो households के पास क्या होता है बच्चों लोग? factors of production. तो एक काम करते हैं, household एक factor of production को यूज करने के लिए किसी और को दे देगा. तो बच्चों लोग ये आ गया यहाँ पे factors of production. ये लिखा है यहाँ पे factor of production और इसका फ्लो इधर से किधर आया? हाउसहोल्ड से लेकर फर्म्स की तरफ. अच्छा, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बच्चों लोग क्या फ्री में आएंगे? नहीं. अगर मेरे पास जमीन है बच्चों तो मैं थोड़ी ना किसी को फ्री में देने वाला हूं. अगर मैं किसी कहीं पे जाके मैं लेबर दे रहा हूं तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू चार्ज फॉर देम. तो बच्चों लोग फर्म्स फैक्टर्स को यूज करने के बदले में हाउस होल्ड को क्या पे करेंगे? तो आंसर है चिल्ड्रन फैक्टर इनकम. और एरो आपने देखा फर्म से हाउस होल्ड की तरफ आ गए. एंड इफ यू रिमेंबर चिल्ड्रन, मैंने आपको बोला था ये डीलिंग्स जहां पे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर मार्केट. तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इधर से इधर गया और उसका इनकम यहां से यहां पे आ गया. अभी उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके फर्म्स क्या बनाता है? गुड्स एंड सर्विसेज. अभी बनाने वाला कौन है? फर्म. लेकिन यूज फर्म थोड़े ना खुद करेगा, तो यूज करने वाला कोई और. एक काम करते हैं, फर्म क्या करेगा? ये गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाए गए हैं उसको बेच देगा. तो ये आते हैं बच्चों गुड्स एंड सर्विसेज किसको मिल गए? हाउस होल्ड्स को मिल गए. इन द सेंस के लाइक चिल्ड्रन, हाउस होल्ड्स को मिलने के बाद में हाउस होल्ड को बच्चों सवाल आता है कि फ्री में मिलेगा क्या? तो आंसर इज नो. हाउस होल्ड बच्चों पेमेंट करेगा उसके लिए. और ये गया बच्चों पैसा हाउस होल्ड ने पे किया है. किसको पे किया? फर्म्स को पे किया. तो ये बनता है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. अच्छा, और ये जो डीलिंग्स होते हैं बच्चों उसके भी हमने एक नाम दिया था. क्या नाम था याद है? इट्स नोन एज अ कमोडिटी मार्केट. सो चिल्ड्रन, जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि मेरे पास कुछ जमीन है, मैं हाउस होल्ड, मेरे पास जमीन है, मैंने उसको बच्चों लोग रिलायंस को भाड़े पे दिया है. उन्होंने मुझे 50,000 रुपीज का रेंट दिया. तो बच्चों लोग मैंने उनको फैक्टर दिया, उन्होंने मुझे उसका इनकम दिया. तो फर्म ने बच्चों कितना पैसा दे? 50,000. अब ये पैसा किसके पास आ गया? मेरे पास है ना, हाउस होल्ड के पास. मैंने क्या किया बच्चों लोग? 50,000 के ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लिया किसी रिलायंस के कंपनी से ही. तो बच्चों लोग ये पूरा फ्लो कंप्लीट होगा.
राइट, ये पेमेंट दिया और उन्होंने मुझे गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए। तो कौन सा डायग्राम बना चिल्ड्रन? इट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, बट चिल्ड्रन दैट इज विदाउट सेविंग। जितना 50,000 आया मेरे पास, मैंने पूरा का पूरा 50,000 रुपये खर्च कर दिया। लेकिन बच्चों लोग, ऐसे तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग आया हुआ पूरा पैसा खर्च कर दें, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है बच्चों लोग सेविंग्स करने का। नाउ यू जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन कि अगर रिलायंस ने मुझे एक 50,000 का रेंट दिया तो मेरे पास 50,000 आ गया, लेकिन मैंने उसमें से सिर्फ 40,000 का शॉपिंग किया बच्चों लोग, तो रिलायंस को कितना पैसा मिला? 40,000। इसका मतलब बच्चों लोग 10,000 रुपये कहीं पे लीक हो गया है। इधर से अगर 50 आए तो इधर से रिटर्न 50 आने चाहिए, 40 आ गए। अगर एक आध टैंक से पाइप से हम लोग पानी सप्लाई कर रहे हैं 10,000 लीटर, सामने सिर्फ 9,000 लीटर पानी पहुंच रहा है, इसका मतलब आप बोलोगे अरे सर शायद कहीं पे लीकेज रहेगा पाइप में। इधर भी बच्चों लोग सेम थिंग है। अभी नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है बच्चों, ये जो 10,000 जो मैंने खर्च नहीं किए हैं, ये लोग इसको नाम देते हैं बच्चों सेविंग्स। अभी सेविंग्स बच्चों एक टाइप का लीकेज है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, सेव किया हुआ पैसा बैंक में रख देते हैं, राइट, नॉर्मल लोग। तो बैंक को हम लोग यहाँ पे कॉमन नेम यूज करें, इट्स नोन एज ए फाइनेंशियल मार्केट। अभी फाइनेंशियल मार्केट में गया हुआ पैसा, ऐसे हो सकता है बच्चों कभी किसी ने रिलायंस कोई अपने बिजनेस एक्सपांड करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत थी, तो रिलायंस क्या करता है, उसी बैंक के पास जाता है जहां पे मैंने पैसा रखा, उस बैंक को बोलता है कि हम लोग को कुछ लोन चाहिए, और बैंक है ना उनको कुछ करोड़ रुपए उठा के देता है, उसमें से मेरा 10,000 रुपए भी बच्चों लोग रिलायंस के पास चला गया, लेकिन उसको अभी हम लोग लोन करके नाम नहीं देंगे, ना ही सेविंग्स। ये बैंक ने बच्चों लोग फर्म में इन्वेस्ट किया है पैसा। तो बच्चों लोग यहां से गए थे 50,000, यहां से आए 40,000, और ये मैंने इधर से भेज दिए 10,000, और फिर फर्म के पास पूरा 50,000 वापस। तो अभी आपको समझ में आया इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम क्यों बोला जाता है? दैट्स द रीजन चिल्ड्रन। सो दिस डायग्राम एंटायरली रिप्रेजेंट्स, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा एक शॉर्ट नोट कि एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम in a two sector economy with savings and investments, तो children this is the diagram that you can explain. Clear? अच्छा, अभी जैसे two sector without savings, फिर बाद में with savings, and then children we come to our next point. Children, here we come across the three sector economy children. किसकी तरफ आए हम लोग? three sector economy। जहाँ पे three sector economy की बात है, तो थ्री सेक्टर इकोनॉमीज में चिल्ड्रन यू ऑब्जर्व के लिए आप बोले कि सर टू सेक्टर इकोनॉमी में कौन था? फर्म्स था, हाउस होल्ड था। तो थ्री सेक्टर में इसका मतलब कि कोई और एंट्री मारने वाला है। द क्वेश्चन इज चिल्ड्रन हु इज गोइंग टू एंटर। कौन से वर्ड को हाईलाइट किया है चलो मैंने यहाँ पे? गवर्नमेंट। तो चलो नया वाला प्लेयर आ चुका है मार्केट में, गवर्नमेंट। सो इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी मेजर रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो आपको लगता रहेगा कि सर व्हाट एग्जैक्ट रोल डज द गवर्नमेंट प्ले? तो गवर्नमेंट को यहां पे दो काम करने हैं बच्चों। एक, गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा, और वो पैसा मिलने का तरीका क्या है बच्चों लोग? तो पैसा मिलने का तरीका है टैक्स। अगर टैक्सेस के जरिए पैसा आ गया, कौन टैक्स भरता है? लोग टैक्स भरते हैं, कंपनीज टैक्स भरते हैं बच्चों लोग। और टैक्स भरने की वजह से हाउस होल्ड्स और फर्म्स के पास, किसके पास? हाउस होल्ड फर्म्स के पास जो डिस्पोजेबल इनकम रहता है बच्चों लोग। व्हाट इज डिस्पोजेबल इनकम? टैक्स भरने के बाद जो इनकम मेरे पास बचता है ना खर्चा करने के लिए, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। तो मेरे पास 1 लाख रुपए, गवर्नमेंट ने मेरे से 10,000 रुपए लिए, तो मेरा डिस्पोजेबल इनकम बच्चों लोग बढ़ गया क्या कम हो गया? कम हो गया, रिड्यूस होगा। तो सीधी सी बात है, मेरा खर्चा भी कम होगा, मेरे सेविंग्स भी कम होते हैं। लेकिन ये पैसा बच्चों लोग जो गवर्नमेंट के पास जाता है, तो सवाल आता है कि गवर्नमेंट इस पैसे का करती क्या है? तो इट्स क्वाइट सिंपल चिल्ड्रन, गवर्नमेंट ये पैसा खर्च करेगी। क्या करेगी? खर्च। अभी किस पे खर्च करती है? तो बहुत सारी चीजें बच्चों लोग, जैसे कि गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकता है, अच्छा पेंशन देता है लोगों को, सब्सिडीज देता है, अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस देता है। तो इसका मतलब ये पैसा जो टैक्स के जरिए वसूल किया गया था, ये वापस से बच्चों लोग लोगों के ऊपर और कंपनीज के ऊपर खर्च किया जा रहा है। तो चिल्ड्रन, कैन वी जस्ट मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग्स हैपन in a diagrammatic presentation here. So here children, we have the next diagram in front of you on your screen. एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चिल्ड्रन
पहले मैं आपको इसके अंदर दिखा रहा हूं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम के अंदर 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट सेविंग, फिर मैं उसको कन्वर्ट करूंगा विथ सेविंग्स में, और फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे 3 सेक्टर इकोनॉमी की तरफ। तो चलो लेट्स बिगिन। कौन से 2 सेक्टर्स होते हैं? सिंपल, हाउस होल्ड्स है और कौन है? फर्म्स है। अच्छा, हाउस होल्ड्स ने अपने पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो किसको दे दिए? चलो फर्म्स को दे दिए, ठीक है। फर्म उसके बदले में हाउस होल्ड्स को क्या पे करेगा? फैक्टर का इनकम, यानी क्या? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और ये कहां पे होता है? फैक्टर मार्केट। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके फर्म क्या बनाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज। और वो गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगा, किसको बेचेगा बच्चों लोग? तो आंसर इज हाउस होल्ड्स। अच्छा, हाउस होल्ड्स को फ्री में मिलेगा ये सब कुछ? नहीं, तो हाउस होल्ड पेमेंट देगा। किसको पेमेंट देगा? फर्म्स को। और ये पेमेंट काय के लिए है? फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और ये सब कुछ कहां पे होता है? इट हैपेंस इन द कमोडिटी मार्केट, ठीक है। ये जो आपको येलो हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है ना बच्चों लोग, इस डायग्राम को आप नाम जानते हो। इट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी विदाउट सेविंग्स। अब इसी को हम लोग 2 सेक्टर विथ सेविंग्स में कन्वर्ट करें। चलो, आपने कुछ पैसा बचा के रखा, यस, आपने जो पैसा बचाया उस पैसे को आप सेविंग्स करके नाम देते हो, राइट। इस सेविंग्स का जो पैसा आएगा बच्चों लोग, ये कहाँ पे जाने वाला है? फाइनेंशियल मार्केट। अच्छा, सेविंग्स को हमने ऑलरेडी एक नाम दिया था बच्चों लोग, क्या? इट्स नोन एज लीकेज। और बाद में बैंक यही पैसा फर्म्स में इन्वेस्ट करती है। तो ये देखो, इन्वेस्टमेंट्स करके चला गया यहाँ पे, तो इधर पैसा लीक हुआ था, यहाँ पे पैसा इंजेक्ट हो गया बच्चों लोग। तो ये 2 वर्ड्स याद रखोगे आप, सेविंग्स आर लीकेजेस और इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं बच्चों लोग? इंजेक्शंस होते हैं। अच्छा, कैन यू नेम दिस डायग्राम चिल्ड्रन? यस, वी नो दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी विथ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा, अभी बात आती है बच्चों लोग कि इसको 3 सेक्टर में किस तरीके से कन्वर्ट करें। और आपने देखा यहाँ पे एक नया प्लेयर आ चुका है मार्केट में, यस, कौन है वो? गवर्नमेंट। चलो, लुकिंग एट द गवर्नमेंट, तो 2 जगह पे नाम लिखा, तो इसका मतलब एक बात क्लियर है कि ये 2 अलग अलग रोल प्ले करते रहेंगे। यस, गवर्नमेंट का पहला काम क्या वसूल करना है? टैक्सेस। क्या वसूल करना है? टैक्सेस। आपको लगेगा सर किससे? लोगों से गवर्नमेंट वसूल करती है पर्सनल टैक्सेस, ये आ गया पैसा गवर्नमेंट के पास। और जो कॉर्पोरेट्स होते हैं बच्चों लोग, वो लोग गवर्नमेंट को पे करेंगे कॉर्पोरेट टैक्सेस, ये आ गया पैसा। अब ये सब पैसा बच्चों लोग गवर्नमेंट के पास इकट्ठा हो चुका है। सो टैक्सेस एक टाइप का क्या होता है? लीकेज, क्योंकि वो लोगों का और कॉर्पोरेट्स का पैसा रिड्यूस कर देता है। अभी सवाल आता है कि इस पैसे से गवर्नमेंट करेगी क्या, तो चलो देख लेते हो अभी। सो गवर्नमेंट बच्चों लोग पैसा खर्च करेगा, किसके ऊपर? हाउस होल्ड्स के ऊपर भी खर्च करेगा और फर्म्स के ऊपर। तो पहले देखते हैं गवर्नमेंट हाउस होल्ड के ऊपर कौन सा। गवर्नमेंट खर्च करा मतलब चलो पैसा ये देखो यहां से निकला, यस, और ये किसकी तरफ आ चुका है पैसा? हाउस होल्ड की तरफ। क्या क्या आ गया इसमें? चलो, there are lots of people, lakhs of people who are employed by the government, whether it's the state government, लोकल गवर्नमेंट्स होते हैं बच्चों या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जितने लोग भी वहां पे जॉब करें, आज आपने एक बात नोटिस करेगी, इंडिया में आज भी बहुत ज्यादा क्रेज होता है गवर्नमेंट जॉब, इट्स बिकॉज ऑफ सैलरीज। आर्मी के लोग होते हैं, अच्छा, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं बच्चों लोग, तो सबके सब लोगों को सैलरीज पे करने हैं, वेजेस देना है, और चिल्ड्रन देयर इज समथिंग व्हाट इज नोन एज ट्रांसफर पेमेंट्स। अब आप बोले सर व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट? वो पैसा बच्चों जो गवर्नमेंट लोगों को ट्रांसफर करती है। जनरली जब हम लोग का पैसा देते हैं उसके बदले में हम लोग को कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं, लेकिन अगर आपने कुछ पैसा दिया और उसके बदले में अगर आपको कुछ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं मिल रहे, सिर्फ पैसा जा रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। पेंशन, देन चिल्ड्रन वी आल्सो हैव समथिंग लाइक अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर कभी गवर्नमेंट लोगों को स्कॉलरशिप देती है। तो ये सब पैसा बच्चों लोग गवर्नमेंट खर्च करे, किसके ऊपर? हाउस होल्ड्स। So in a similar way, government will also spend money on corporate sector या फिर the firms। ये देखा, ये गवर्नमेंट ने पैसा खर्च कर गया, ये आ गया किसके पास? फर्म्स के पास। अब बोले सर कैसे? तो चिल्ड्रन, इट इंक्लूड्स व्हाट आर कॉल्ड एज द गवर्नमेंट परचेसेस।
इस तरीके से बच्चों लोगों को जरूरत होती है ना गुड्स एंड सर्विसेज की, वैसे गवर्नमेंट को भी जरूरत होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। जैसे बच्चों गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट आता है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट को आपने देखा रहेगा इधर उधर जाते वक्त लोग बुलेरो के कार्स यूज करते हैं। बुलेरो का कार बनाता कौन है बच्चों लोग? महिंद्रा। इसका मतलब गवर्नमेंट ने महिंद्रा से कार्स परचेस किए तो पैसा भी तो दिया रहेगा, दैट्स फ्लो। गवर्नमेंट का बच्चों ऑफिस होता है, मंत्रालय होता है, बहुत सारा स्टेशनरीज होता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट खुद स्टेशनरी प्रोड्यूस करता रहेगा, हो सकता है किसी प्राइवेट कंपनी से खरीदा रहेगा। गवर्नमेंट के हर एक ऑफिस में आपको कंप्यूटर्स दिखते हैं, गवर्नमेंट परचेस करता है। उतना ही ना बच्चों, गवर्नमेंट का एक ऑफिस है जहां पे अदानी का इलेक्ट्रिसिटी जाता रहेगा, इसका मतलब गवर्नमेंट सर्विसेज को भी परचेस कर रहा है तो पैसा जा रहा है। और उतना ही नहीं बच्चों, गवर्नमेंट बहुत सारे कंपनीज को सब्सिडीज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? सब्सिडीज। सब्सिडीज कुड बी लाइक एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट 20% कैपिटल सब्सिडी, 10 लाख का लोन लिया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, गवर्नमेंट ठीक है रिटर्न करते हो सिर्फ 80% पे करो। इसका मतलब उसको बच्चों 2 लाख का डिस्काउंट। 2 लाख का डिस्काउंट मतलब क्या बच्चों? गवर्नमेंट ने वो 2 लाख रुपए उस फर्म को दिया इनडायरेक्टली। तो आपने नोटिस किया, ऑल द मनी दैट वाज कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस, ये वापिस से लोगों ने गवर्नमेंट के ऊपर खर्च कर दिया है, और गवर्नमेंट ने पैसा लोगों के ऊपर खर्च कर दिया और कॉर्पोरेट्स के ऊपर खर्च कर दिया, तो दैट वुड बी जस्ट लाइक एन इंजेक्शन। तो इस तरीके से बच्चों ये 3 सेक्टर इकोनॉमी का फ्लो बनता है। अभी इसी में हम लोग कुछ एडिशन करेंगे तो चिल्ड्रन अपना फिर 4 सेक्टर इकोनॉमी भी तैयार होगा। बट फॉर टुडे चिल्ड्रन these are the 2 short notes that we have analyzed. They are very simple. अगर आप डायग्राम्स को देखोगे तो आप एक्सप्लेनेशन खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर जहाँ पे हम लोग ये चैप्टर नंबर 2 वाइंड अप करेंगे, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाने वाले हैं। सो टिल देन बाय एवरीवन, बी सेफ, स्टे एट होम एंड टेक केयर, बाय।